हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद श्वेता में मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, आने वाली 12th की एग्ज़ाम 2023 में जो आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और गारंटीड टॉपिक जो हमेशा रिपीट होते हैं उसकी सीरीज़ शुरू की है। उस सीरीज़ में अभी तक हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल जी के 14 प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के फीचर्स, मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं ओसी में आपके लिए लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस आप एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले अच्छे से लर्न कर लेना। वो गारंटीड टॉपिक है, आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आप अगर इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके 12th के जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे सर्विसेज। सर्विस क्या होती है और सर्विस के फीचर्स। सर्विस किसे कहा जाता है? सर्विस, पहली बात, सर्विस ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप बेच रहे हो। स्कूल में आप जाते हैं, कॉलेजेस में देखते हैं, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सर्विस दे रहे हैं। हॉस्पिटल में नर्स जो देती है वो सर्विस है। डॉक्टर्स सर्विस देते हैं। जो भी प्रोफेशनल्स जो काम करते हैं उसे सर्विस कहा जाता है। Sometimes services are difficult to identify because they are closely associated with goods. No transfer of possession or ownership takes place when services are sold. Services जब goods sold होते हैं, जैसे मेरे पास मोबाइल है, एक पर्सन ने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मोबाइल बेचा, तो मोबाइल का ओनरशिप चेंज हुआ। When Mr. A paid 10,000 to Mr. B, the ownership of mobile will automatically change. Owner of the mobile will automatically change. But this is not happen in terms of services. सर्विस में ये सब नहीं होता, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है कि इसमें कुछ दिखता नहीं है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचर आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं। दिख रहा है क्या कुछ चीज़ हम बेच रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं, बट वो एक सर्विस है। टीचर स्टूडेंट को ज्ञान देता है तो एक सर्विस है। ओके, सो इसमें बहुत माइनर डिफरेंस होता है गुड्स एंड सर्विसेज में। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर। गुड्स को आप स्टोर करके रख सकते हो, सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते। नॉट ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते। सर्विसेज आर इंस्टेंटली पेरिशेबल, तुरंत, अभी मैं बोल रही हूँ, वीडियो ख़त्म हो जाएगा, सर्विस फिनिश। रिकॉर्डिंग आप 10 बार देखोगे वो बात अलग है, लेकिन इट इज़ अ पेरिशेबल। दे कम इन टू एग्जिस्टेंस एट द टाइम दे आर बॉट एंड कंज्यूम। जब उसको परचेज किया जाएगा और कंज्यूम किया जाएगा, उसी टाइम पे सर्विसेज काम करेंगी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए सर्विसेज के। पहला दिया है बैंकिंग, सेकेंड कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशन। कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशन मतलब आप इसको कॉल सेंटर कह सकते हो। इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ये 4 एग्जाम्पल्स दिए। सर्विसेज की डेफिनेशन फिलिप कोटलर जी ने जो दी है वो है, सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है क्या? दैट इज इसेंशियली इनटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग. Its production may or may not be tied to a physical product. Philip Kotler. Activities, benefits or satisfactions which are offered for sales or provided in connection with the sale of goods. American Marketing Association. इन दोनों में से आपको जो भी पसंद आए डेफिनेशन, ऑथर के नाम के साथ उसको याद रखना, ठीक है? अभी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर्स ऑफ सर्विसेज शॉर्ट नोट्स में बहुत बार पूछा जाता है। फीचर्स ऑफ सर्विसेज, फर्स्ट इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबल, उसको आप टच नहीं कर सकते। सर्विस इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट।
ये कोई दिखता नहीं है आंखों को जिसको आप टच करोगे. इट इज़ नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच्ड और सीन. वी कैनॉट टच इट, वी कैनॉट स्मेल इट. अ सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस बाय द बायर और द रिसीवर. सर्विस को सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. जैसे पेशेंट को इंजेक्शन मिला, दवा मिली, वो पेशेंट फील कर रहा है कि नाउ ही फील्स बेटर. बीमार था तब से अभी उसको बेटर फील हो रहा है. सो ये सर्विस है. दिखता नहीं है लेकिन वो ठीक हो रहा है, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस आप कर सकते हो. सर्विसेज लैक मटीरियल फॉर्म and therefore they are intangible. We cannot touch it, so they are intangible. Due to intangibility, services cannot be demonstrated like goods, and therefore service providers must create good impact on the customers by delivering quality products on time. जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जैसे डॉक्टर ने अभी पेशेंट, कोई एक पर्सन है जो बहुत दिन बीमार है लेकिन उसको 1 या 2 दिन में अगर डॉक्टर ने ऐसा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दिया, 2 दिन में वो उठ के खड़ा हो गया, चल फिर रहा है, लोग भी बोलेंगे ये डॉक्टर बहुत, इसका दवाई बहुत काम की है. नेक्स्ट टाइम फैमिली में किसी को कुछ भी हुआ, नॉर्मल फीवर है तो भी उसी डॉक्टर के पास आएंगे. क्यों? उसका गुडविल बनता है. सर्विसेज जितना फास्ट और जितना इफेक्टिव रहेगा उतना उस पर्सन का गुडविल अच्छा रहेगा. कोई टीचर है, फेलियर्स बच्चे वो टीचर के पास आके अगर दे स्कोर गुड मार्क्स, सो अपने आप वो टीचर का नाम हो जाता है. उसके बच्चे के पेरेंट्स, बच्चे के रिलेटिव्स जो भी है वो बोलेंगे अरे नहीं वो टीचर अच्छा पढ़ाता है. बिल्डिंग में और 4 लोगों को बोले नहीं वो टीचर वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, मेरा बच्चा फेल होता था अभी उधर जाके पास हो रहा है. सो जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है वो जब क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनका नाम होता है, उनका गुडविल बढ़ता है. नेक्स्ट, इनसेपरेबिलिटी. सर्विस को आप अलग नहीं कर सकते. इनसेपरेबिलिटी, वी कैनॉट सेपरेट इट. Unique characteristics of services is that the service and the service provider cannot be separated. सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को आप सेपरेट नहीं कर सकते. जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा टीचिंग और मुझे आप सेपरेट नहीं कर सकते. आप ऐसे नहीं बोल सकते या तो टीचर रहेगा या तो उसका टीचिंग रहेगा, नहीं. सर्विस प्रोवाइडर्स वी कैनॉट सेपरेट. द प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज देयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स. इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों एक साथ होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप वड़ा पाव खाने गए, स्टॉल लगा है, वो वड़ा फ्राई कर रहा है, उसने चटनी लगा के पाव में डाल के कस्टमर को दिया. प्रोडक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस भी हुआ, कस्टमर ने तुरंत कंज्यूम किया, खा भी डाला. तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिसमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों एक साथ होती है. तुरंत बनाया, तुरंत खाया. ठीक है. नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंसी, सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस का ऑपोजिट होता है हेट्रोजीनियस, याद रखना. होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम इन फीचर, सेम इन टेस्ट, सेम इन क्वालिटी, शेप, कलर, सब सेम है. उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट इन सर्विस, डिफरेंट इन टेस्ट, डिफरेंट इन क्वालिटी, डिफरेंट इन कलर, डिफरेंस इन शेप, सब में अलग 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 अलग, उसको कहा जाता है हेट्रोजीनियस. सो सर्विसेज जो होती है वो हेट्रोजीनियस होती है. देयर कैन बी नो परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज. प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता. Even if the service provider remains the same, the quality of the service may differ from time to time. जैसे आज मैं पढ़ा रही हूँ, कोई एक पर्टिकुलर टीचर है मिस्टर ABC करके, जिनका आज बहुत अच्छा मूड है तो आज वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं. कल पर्सन वही है लेकिन कल सपोज उनकी तबीयत ठीक नहीं है या फैमिली में कुछ इश्यूज हुए, कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट डे उनका टीचर वही है लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा, आप स्टूडेंट्स भी फील करेंगे नहीं आज टीचर का कुछ मूड ठीक नहीं है. आप कॉलेज में भी आपने देखा होगा, कोई टीचर रोज़ अच्छे पढ़ाते, एकदम फनीली आपको पढ़ाते. एक आध दिन होता है, महीने में 1-2 दिन ऐसे होंगे कि उनका मूड ठीक नहीं रहेगा, तो उस दिन वो उतना बेटर नहीं पढ़ा पाएंगे जैसे लास्ट टाइम पढ़ाया था. सो इसे क्या कहा जाता है? इनकंसिस्टेंसी. एक बार, या आप चाय का भी बोल सकते हो, चाय या कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर शॉप है जिसका मॉर्निंग में आप वो चाय पी रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो,
सेम अच्छा टेस्ट है, शाम को जाके पियोगे थोड़ा सा टेस्ट चेंज है। क्यों? मसाला तो सेम डाला है, अदरक सब 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 डाला, सेम डाला, लेकिन टेस्ट में फ़र्क है। ठीक है, इसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट, पेरिशेबिलिटी। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज आर इनसेपरेबल बिकॉज द स्टोरेज ऑफ सर्विसेज इज नॉट पॉसिबल। पहले ही मैंने बोला, सर्विसेज को भी हम स्टोर करके नहीं रख सकते। वी कांट स्टोर सर्विसेज लाइक प्रोडक्ट। द प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज आर इनसेपरेबल बिकॉज ऑफ द सर्विसेज आर storage of service is not possible. Being an intangible transaction, there can never be an inventory of services. उसका इन्वेंट्री करके रखना, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक बना के रखना सर्विसेज का पॉसिबल नहीं है। अनलाइक गुड्स, दे कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर सेल। सर्विस ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप स्टोर करके रखो और फ्यूचर में उसको सेल करो, नॉट पॉसिबल। The vacant seats of morning flight of the airline cannot be utilized in afternoon. एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, मॉर्निंग की शिफ्ट, मॉर्निंग की फ्लाइट में कुछ सीट्स खाली है, आप ये नहीं बोल सकते कि ठीक है मॉर्निंग वालों को आफ्टरनून में या नाइट में ले लो। मॉर्निंग वाला मॉर्निंग में ही जाएंगे, आफ्टरनून वाले आफ्टरनून में जाएंगे, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी में अनलाइक गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर। उनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, पहले ही बोला, उनका ओनरशिप चेंज नहीं हो सकता है। ओनरशिप ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफ़र, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ओके, कस्टमर कैन बुक होटल रूम बट द ओनरशिप ऑफ रूम रिमेन्स इन द होटेलर। हम कहीं दूसरी सिटी में जाते हैं, आप घूमने जाते हो, पिकनिक के लिए जाओगे, तो कहीं पे आपने एक रूम बुक की 2 दिन के लिए, वहाँ पे आप रहे, 2 दिन के बाद आप निकले, आपकी जगह पे कोई दूसरा कस्टमर आके रहा, वो 2 दिन रहा, वापस तीसरा आया। वे होटल का मालिक सेम है, लेकिन वो रूम में रहने वाले लोग 2-2 दिन 3-3 दिन के लिए आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। इसे क्या कहा जाता है? नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। लास्ट पॉइंट, कस्टमर पार्टिसिपेशन। Participation of customer is equally important. Without the participation of consumer, services cannot be offered. जब तक कस्टमर पार्टिसिपेट नहीं करते तब तक सर्विसेज ऑफर्ड नहीं की जा सकती। द सेलर कैन नॉट ऑफर सर्विस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर। सामने कस्टमर नहीं है, अभी ऑफलाइन लेक्चर चालू है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कॉलेज में हो, टीचर आके बैठे हैं, स्टूडेंट ही नहीं है, स्टूडेंट्स ने लेक्चर बंक किया। अभी ऐसे केस में जब स्टूडेंट नहीं है तो टीचर नहीं पढ़ा पाएंगे। ऑनलाइन में वैसे नहीं होता, ऑनलाइन में टीचर्स बोल देंगे आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो लेकिन ऑफलाइन में अगर स्टूडेंट सामने नहीं है तो टीचर नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट नहीं है, किसको पढ़ाएंगे? ठीक है, सो कस्टमर पार्टिसिपेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। फीचर्स ऑफ सर्विसेज, जिसमें आपको सबसे पहले लिखना है मीनिंग ऑफ सर्विस, फिलिप कोटलर जी की डेफिनेशन, एंड देन यू हैव टू राइट फीचर्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।